हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के दो खास फलन उसमें बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस फलन में क्या है कि इस फलन के आज हम लोग पहले फलन सीखेंगे, फिर इसके क्या हैं इसके जो ग्राफ वगैरह हैं इसको भी सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छे फलन हैं और इसके क्या नाम है, ये दो फलन भी पीसवाइज में टुकड़ों फंक्शन होते हैं। जैसे हमारा मापांक फलन था तो वो भी उसमें क्या था, उसमें दो टुकड़ों में थे, उसमें दो टुकड़ों में था ना, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो ये भी हमारा जो फलन है ये भी टुकड़ों में बटा देता है, तो टुकड़ों में ये इसका फलन है, तो हमारे इसको भी पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको जब बताते हैं तो इसको थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। आइए देखते हैं। देखिए चिन्ह फलन, चिन्ह फलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखिए इसका काम क्या है, आपको मोटे मोटे तौर पर बताएं भाई। इसमें क्या है, इसका केवल देखिए सिग्नल का मतलब है कि सिग्नल दे रहा है केवल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई ये इस तरह का मशीन है, मान लीजिए ये ऐसा प्रकार का फलन है, ऐसा मशीन है मान लीजिए एक प्रकार का सिग्नल फंक्शन कि चिन्ह फलन का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर हम x का कोई मान डालें, कोई मान मतलब कि मान लीजिए हम कोई धनात्मक मान डालते हैं तो हमें रिजल्ट में केवल प्लस का एक दिखाई देगा, प्लस का एक दिखाई दे देगा। ठीक है, और कोई अगर x का मान अगर 0 डालते हैं तो हमें रिजल्ट में 0 दे देगा। कोई भी अगर x की वैल्यू अगर ऋणात्मक डालते हैं, नेगेटिव डाल देंगे तो माइनस का एक दिखाई देगा। देखिए कैसे ये काम कैसे करता है। देखिए ये इस प्रकार का है, मान लीजिए भाई देखिए चलिए देखिए इसका काम क्या है। इसका काम ये है भाई, यहाँ पे जो है हम यहाँ से कोई मान डालें x का कोई मान, यानी मान लीजिए अगर x का मान मान लीजिए अगर हम धनात्मक डालते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट में क्या देगा, प्लस का एक देगा। ये फिक्स है। अब कोई धनात्मक मान में कोई धनात्मक मान में वास्तविक संख्या हो सकती है, सारी वास्तविक संख्याएं कोई भी। मान लीजिए अगर हम प्लस का 2 डाल रहे हैं तो रिज़ल्ट में 1 देगा। मान लीजिए प्लस का 3 डाल रहे हैं तो रिज़ल्ट में 1 देगा। मान लीजिए √5 डाल रहे हैं, अंडर रूट में कोई भी संख्या डालेंगे प्लस का तो वो रिज़ल्ट में 1 देगा। बटे में कोई संख्या डाल रहे हैं, 1/2 डाल रहे हैं तब भी वो प्लस का 1 देगा। 1.5 डाल रहे हैं तब भी प्लस का 1 देगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि वास्तविक संख्याएं सारी चाहे जो डालिए, लेकिन पॉजिटिव डालिए, धनात्मक डालेंगे तब भी वो रिजल्ट में क्या देगा, प्लस का 1 दिखाई देगा। इसका केवल काम केवल कितना है, इतना सिग्नल कैसा है। मान लीजिए भाई आपको थोड़ा बताते हैं, आपको एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर x की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो रिजल्ट में क्या देगा, 0 देगा। ठीक, अगर x की वैल्यू मान लीजिए कोई अगर ऋणात्मक डालते हैं, क्या डालेंगे, ऋणात्मक में कोई हो सकता है माइनस का 6 होगा, माइनस का 5 होगा, कुछ भी हो सकता है, माइनस का 5/2 होगा, मान चलिए √3 होगा। कोई माइनस की संख्या डालेंगे, माइनस से कोई भी वास्तविक संख्या डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि भाई इसमें क्या है कि माइनस में कोई भी संख्या डालिए तो हमें रिजल्ट में क्या देगा, माइनस का 1 दिखाई देगा। देखिए कैसे ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, बाइक से, 2 पहिया वाहन से, 4 पहिया वाहन से, चाहे से जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक रेड फंक्शन होता है, एक ग्रीन फंक्शन होता है, एक येलो फंक्शन होता है, एक येलो सिग्नल होता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको दो सिग्नल के बारे में बताऊंगा, एक रेड एक ग्रीन।
तो रेड में क्या होता है कि रेड सिग्नल में क्या होता है, जैसे रेड सिग्नल होता है तो सभी की सभी गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं अपने स्थान पे ना, कि मतलब उसका मतलब क्या होता है, स्टॉप द राइट नाउ। उसका मतलब क्या होगा कि सभी लोग रुक जाइए ना, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे जो गाड़ियाँ हों, सभी की सभी गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं, उनका मतलब केवल काम केवल कितना है, रुकने का केवल काम है, चाहे वो गाड़ियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है। तो वहाँ रेड फंक्शन का काम क्या है, जैसे चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह फलन है ना, ये चिन्ह फलन का काम क्या है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो प्लस का 1 दिखाई दे रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको रुकने का, उसका केवल काम क्या है, रेड फंक्शन का, रेड सिग्नल का काम क्या है, सभी गाड़ियाँ रुकने का। और मान लीजिए ग्रीन फंक्शन जैसे दिखाई देता है, उसमें क्या होता है कि सभी की सभी गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं, चलने लगती हैं, चाहे जो गाड़ियाँ हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, ठीक है। तो उनका उसका ग्रीन फंक्शन का काम क्या है, सभी की सभी गाड़ियाँ चलें, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इसमें है कि कोई भी नेगेटिव अगर वैल्यू डालेंगे तो सभी वो उसका केवल चिन्ह फलन का काम क्या है, ऋणात्मक मान डालेंगे तो माइनस का 1 दिखाई दे देगा। अब येलो सिग्नल का क्या काम होता है कि अब धीरे धीरे मतलब कि रुकने का काम। तो उसी प्रकार से ये भी एक मान लीजिए 0 डाल देंगे तो 0 देगा। ये थोड़ा मतलब समझने के तौर पे, बाकी इसका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। इससे बाकी ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। तो मतलब कोई इसमें केवल इतना मान है भाई, अगर हम कोई भी x का मान जो है 0 से अगर बड़ा डालते हैं, 0 से बड़ा मान चलिए, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3, 1 भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 भी डालेंगे भाई तब भी प्लस का 1 डालेंगे तभी प्लस का 1 देगा, 2 डालेंगे तो 2 देगा, प्लस का 3 डालेंगे तो प्लस का 1 देगा, प्लस का √5 डालेंगे तो प्लस का 1 देगा। इसका केवल काम ही इतना है, कोई भी यहाँ पे x का कोई भी धनात्मक मान डालिए तो रिजल्ट में हमें 1 दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। ये इसका सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन तभी तो नाम है चिन्ह फलन, वो चिन्हित है। कोई भी धनात्मक मान डालिए तो प्लस का 1 दिखाई देगा, 0 डालेंगे तो 0 दिखाई देगा, ठीक। कोई भी x का मान ऋणात्मक डालिए, निगेटिव डालेंगे तो कोई भी डालेंगे, चाहे माइनस का √5 डालिए, माइनस का 2 डालिए, माइनस का 3 डालिए, माइनस का 5 डालिए, तो रिजल्ट में क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। ये जितने सारे मान हैं, ये जितने मान हैं, ये किसके मान हैं, x के मान हैं। दिखाई दे रहा है नहीं आप लोग को, रुकिए एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी x का मान डालिए, जितने मान डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, √5 √3 √5 1.5 2.2 कुछ भी डालिए x के मान, ये सारे x के मान हैं, तो हमें रिजल्ट में 1 देगा। अगर हम 1 डाल रहे हैं तब भी वो 1 देगा, 2 डालेंगे तब भी क्या देगा, रिजल्ट में हमें 1 देगा। x का कोई भी मान लीजिए 1.5 डाल रहे हैं तब भी रिजल्ट में 1 देगा, ठीक है। अलग अलग मानों के लिए ये सिद्ध है, मतलब कि एक तरफ देखा जाए तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो प्लस का 1 दिखाई देगा, x का अगर 0 मान डालेंगे तो 0 दिखाई देगा। अगर x कोई ऋणात्मक मान डालेंगे, निगेटिव मान डालेंगे तो वो माइनस का 1 दिखाई देगा। बस इतना ही केवल काम है इसका। देखिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं आपको समझने के तौर पे, समझाना तो ही है चाहिए से। देखिए ध्यान से काम कैसे कर रहा है, थोड़ा देखिए ध्यान से। देखिए अगर हम x का जो मान है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या होता है, धनात्मक होगा ना भाई। 0 से बड़ा 1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 1.4 होता है, 1.5 होता है, यानी बटे में भी आ रही है, पॉइंट में भी आएगा। 0 से बड़ा जो है धनात्मक में आएगा, कहने का मतलब अगर x का मान अगर 0 से बड़ा डालेंगे तो 0 से बड़ा क्या होता है, धनात्मक। तो धनात्मक मान डालेंगे, धनात्मक मान के लिए तो उसके लिए सिग्नल क्या दिखाई देगा, प्लस का 1 दिखाई देगा। अगर x का मान अगर हम लोग 0 के बराबर डालते हैं, अगर कहने का मतलब अगर x का मान अगर हम लोग 0 ही डाल देते हैं, 0 को डाल दें, 0 मतलब 0 डालने का मतलब 0 के बराबर डाल दीजिए, 0 को डाल देंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, सिग्नल उसका 0 दिखाई देगा। अगर x का मान अगर हम लोग क्या डालेंगे, 0 से छोटा अगर डालेंगे x का मान, अगर x का मान लेस देन 0 डालेंगे, यानी कि x का मान निगेटिव डालेंगे तो वो माइनस का क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, ठीक। ये सभी क्या हैं, ये fx हैं, ठीक। fx बोल लीजिए, y बोल लीजिए, ठीक है।
इसको चाहे एफ एक्स बोल लीजिए, चाहे क्या बोल लीजिए, वाई बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक, तो इसका लिखने का मतलब यही है पैटर्न। ठीक है भाई, अगर हम x का मान 0 से बड़ा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का √5 1/2 1.5 1.6 कुछ भी डालेंगे x का मान, रिजल्ट में हमें क्या देगा, 1 देगा प्लस का। यानी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव प्लस का 1 दिखाई देगा पॉजिटिव। अगर x का मान 0 के बराबर अगर लेकर डालते हैं, 0 डाल देते हैं, तो प्लस में हमको क्या देगा, रिजल्ट में 0 देगा। अगर x का मान लेस देन 0 यानी कि लेस देन 0 का मतलब कि 0 से छोटा है, जो 0 से छोटा तो माइनस में संख्या आएंगी, तो माइनस की कोई भी संख्या डालेंगे x का तो हमें रिजल्ट में माइनस का 1 दिखाई देगा। केवल इसका काम केवल इतने हैं, कोई भी मान डालिए, दुनिया की कोई भी धनात्मक संख्या डालिए तो प्लस का 1 दिखाई देगा, 0 डालेंगे 0 दिखाई देगा। यानी जब अब ये देखिए इसमें क्या है, अब ये जो फलन है हमारे पास, ये फलन कितने टुकड़ों में है, 3 पीस वाइज फंक्शन बोलेंगे इसको, 3 पीस वाइज फंक्शन। यानी कि फलन जो है 3 टुकड़ों में है, एक प्लस का 1, एक 0, एक माइनस का 1। यानी कि ये यहाँ पे जो फलन का मान है वो किन किन मान के बराबर है, एफ एक्स बराबर है 1 के एफ एक्स बराबर है 0 के एफ एक्स बराबर है -1 के। यानी देखा जाए तो y बराबर है, y किन किन मानों के लिए बराबर है, y बराबर है 1 के लिए, y बराबर है 1 के लिए। कब y 1 के बराबर कब है, फलन यानी y जो है 1 के बराबर कब है, जब x का मान ग्रेटर देन 0 है, x का मान ग्रेटर देन 0 है। फलन यानी y का मान 0 के बराबर तब है, y का मान 0 के बराबर तब है जब x का मान 0 के बराबर हो। y का मान -1 के बराबर है, y का मान -1 के बराबर तब है, -1 के बराबर तब है जब x का मान लेस देन 0 होगा। इतनी बात समझ आई नहीं समझ आई? यानी कि एक बार हमारा इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार y बराबर 1 पे ग्राफ बनेगा, एक बार y बराबर 0 पे, y बराबर -1 पे। देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ भी छोटा है, ग्राफ अच्छा है काफ़ी, देखिए ध्यान से। एक 0 -1 यानी कि देखा जाए तो प्लस का 1 प्लस का 1, भाई ये तो y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और ये क्या होगा, माइनस का 1, ये भी क्या होगा, माइनस की 1। ठीक, ये हमारा 0,0 होता ही है, क्योंकि ये पॉइंट 0,0 है ही है। तो देखिए ध्यान से, एक बार किसे बनाना है, एक बार y बराबर 1 पे ग्राफ बनाना है। y बराबर 1 पे ग्राफ कहाँ बनेगा, y बराबर 1 पे ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ये y बराबर 1 ही है ना, ये y बराबर क्या है, 1 ग्राफ है, तो y बराबर ये 1 पे ग्राफ बनेगा। ये किस पे बना है, ये y बराबर 1 पे ग्राफ है। y बराबर 0 पे ग्राफ कौन सा बनेगा, y बराबर 0 पे, y बराबर 0 कौन है भाई, x पे 0 यही पे ग्राफ बनेगा, y पे 0 पे यही ग्राफ बनेगा। यानी y बराबर 0 पे ग्राफ कौन सा बनेगा, देखा जाए तो ये बनेगा हमारा। अब इससे बनाने का मतलब क्या है भाई, 0,0 देखा जाए तो हमारा यही है, x पे भी और y पे भी। ठीक, इस पे कोई मतलब है नहीं। और y बराबर -1 पे ग्राफ कहाँ बनेगा, y बराबर -1, ये हमारा y बराबर -1 पे ग्राफ हमारा ये बनेगा। ठीक, ये y बराबर कितना है, -1 का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या ये सारी की सारी जो लाइन हमारी y बराबर 1 पे, y बराबर 0 पे, y बराबर -1 पे, क्या सारी की सारी ये सारी जो लाइन गई हैं, क्या ये जो पॉजिटिव की तरफ और ऋणात्मक तरफ गई है, तो क्या ये सारी लाइन काम की हैं? आइए देखते हैं, सारी लाइन काम की नहीं है। कौन सी लाइन काम के हैं, जो x का मान जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x का मान 0 से बड़ा, 0 x का मान मतलब 0 से बड़ा, मतलब कि जो x का मान है होगा वो x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि धनात्मक मान के लिए, x के धनात्मक मान के लिए केवल सिद्ध है। y बराबर 1 जो लाइन है वो x के धनात्मक मान के लिए केवल बराबर, मतलब उतना सिद्ध है।
तो x के धनात्मक मान, x का धनात्मक मान देखिए, ये x का धनात्मक मान है, ये x का धनात्मक मान है, ये x का ऋणात्मक मान है, ये y का धनात्मक मान है, ये y का ऋणात्मक मान है, निगेटिव मान। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो x के धनात्मक मान के लिए ये सिद्ध है कौन सी लाइन, y बराबर 1 की लाइन। तो y बराबर 1 की लाइन जो है x के धनात्मक मान, x का धनात्मक मान किधर है हमारा, इस साइड है। x के धनात्मक मान के लिए ये लाइन हमारी, ये लाइन हमारी सिद्ध है। तो इतनी लाइन हमारी क्या है, ये वेस्ट है, वेस्ट एंड पीस। तो ये लाइन काम की नहीं है, x के धनात्मक मान के लिए ये लाइन हमारी ये हमारी काम की है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन हमारे पास काम की नहीं है। y बराबर 1 की जो लाइन है, ये रेखा काम की नहीं है हमारे पास, रेखाखंड। ठीक है ना। अब देखिए, अब y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे कौन सी लाइन हमारे काम की है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 कहाँ पे है हमारा पॉइंट, यही पॉइंट है हमारा x बराबर 0। x बराबर 0 पे हमारा यही काम, वही पॉइंट काम की है। देखा जाए तो हमारे पास ना तो ये लाइन काम की है, ना तो ये लाइन ही काम की है ना तो ये लाइन काम की है, ना तो ये वाली लाइन काम की है। ठीक है, फिर भी ये कौन सी लाइन है, एक्स अच्छी की लाइन है। इसको रेज मत करिए, इसको रेज क्यों करेंगे भाई, ये तुम्हारी मेन, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, इसको रेज क्यों करेंगे। ठीक है ना। इसको केवल आप लोग ऐसे पहचान लीजिएगा भाई, ये जो हमारी लाइन है ये इतनी काम है। अभी मैं बताता हूँ आपको। अब y बराबर जो -1 की लाइन है, y बराबर -1 की लाइन क्या पूरी सिद्ध है, क्या पूरी लाइन सिद्ध है क्या, नहीं। किसके लिए सिद्ध है, x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 का मतलब ये है कि x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा क्या होगा, नेगेटिव। x का मान 0 से छोटा कहाँ जाएगा, x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ है, 0 से छोटा ये वाली लाइन है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ना। ये रेखा काम की आएगी, ये रेखा काम की नहीं है अपनी, ये रेखा अपनी काम की नहीं है, रेखाखंड। ठीक है, तो ये वाली लाइन काम की नहीं, क्योंकि ये जो है ये धनात्मक मान है, ये ऋणात्मक मान है। तो हमें x लेस देन 0 चाहिए, x के निगेटिव मान के लिए y बराबर -1 की लाइन ये काम की आएगी। ठीक है ना। तो ये लाइन अपनी काम की नहीं है। ठीक है, ये y बराबर -1 की लाइन है। ठीक, देखिए इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, x का जो मान है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। y बराबर 1 पे लाइन, y बराबर 1 पे लाइन जो है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के बराबर नहीं, 0 को बड़ा नहीं है, मतलब कि 0 को शामिल नहीं किया है। 0 को शामिल नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पर ओपन सर्कल। बताए थे ना आपको, फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बताया था जब अंतराल पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो उसमें बताया था ना ओपन सर्कल, ओपन और बंद क्या मतलब क्या होता है, जिसमें यानी शामिल है और शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है शामिल है, और इसका मतलब क्या है कि शामिल नहीं है। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 को शामिल करना हो तो ये वाला चिन्ह दिखाएंगे, शामिल नहीं करना होगा तो खुला सर्कल दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ओपन सर्कल। और x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 का मतलब कि 0 को लिया गया है। x बराबर क्या है, 0 है ना, तो 0 को लिया गया यानी कि 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। y बराबर 0 वाली जो लाइन है, तो y बराबर 0 वाली लाइन क्या है, x बराबर 0 पे, यानी कि देखा जाए तो बंद रहेगा हमारे पास, यानी कि शामिल करेंगे इसको। देखा जाए तो ये तो पॉइंट सीधे पॉइंट बनेगा हमारा, 0,0 क्या बनेगा, 0,0 बन गया पॉइंट हमारा, ये लिखे तो हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, x का मान लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 मतलब कि x का मान 0 से छोटा, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी होगा हमारे पास ओपन सर्कल। ओपन सर्कल इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से कुछ बनता है हमारे पास। ठीक है ना। इसको देख लीजिए बढ़िया से आप लोग, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका जवाब। हम आपका कमेंट पढ़ने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। ठीक है ना। आप इसको लोग देख लीजिए बढ़िया ध्यान से। इसका जो ग्राफ है केवल इसी प्रकार से
बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। इसको हम रेज कर देते हैं एक बार, इसको एक बार बता देते हैं आपको कैसे होता है। देखिए इसमें चलता क्या है, चिन्ह फलन का मतलब ये है कि कोई भी, एक आपको बता दे रहे हैं सभी लोग, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान सभी लोग। इसका इसमें चल क्या रहा है भाई, चिन्ह फलन का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये मान चलिए एक प्रकार की ऐसी मशीन है, ये जो है ये फलन है हमारे पास, क्या है ये फलन है, एफ है। तो ये क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोग x का ये जितने मान हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे किस का मान है, x का मान है। तो x के आप कोई भी धनात्मक मान डालिए तो रिजल्ट में 1 दिखाई दे देगा। इसका ये झंडा है भैया, झंडा अपने दिखाई दे रहा है, ये हमारी झंडा है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कौन सा है, कमल का फूल। कांग्रेस की कौन सी है, अभी हमें नहीं मालूम है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसका सिग्नम क्या है भाई, यहाँ पे x का मान 0 डाला है तो 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x का कोई ऋणात्मक मान डालिए, कोई निगेटिव मान डालिए तो माइनस का 1 दिखाई देगा, ठीक है। वो भी किन किन मानों के लिए, अब देखिए यहाँ पे फलन किन किन मानों के लिए, चाहे उसको y बोल दीजिए चाहे f बोल दीजिए, किन किन मानों के लिए सिद्ध है। x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा कि धनात्मक मान, x का धनात्मक मान डालेंगे तो प्लस का 1 दिखाई देगा। x का ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x का मान 0 से बड़ा डालेंगे तो प्लस का 1 दिखाई देगा। x का मान 0 डालेंगे, 0 के बराबर ही डालेंगे तो 0 दे देगा। अगर x का मान 0 से छोटा डालेंगे, अगर x का मान 0 से छोटा, 0 छोटा क्या होगा निगेटिव वैल्यू, अगर कोई निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो माइनस का 1 दिखाई देगा। यानी कि x किन किन मानों के लिए बराबर है, ये x के, यानी कि देखा जाए y 1 के बराबर है तब y 1 के बराबर है, y 0 के बराबर है, y 1 माइनस 1 के बराबर है। यानी फलन यही एफ जो है 1 के बराबर है, एफ 0 के बराबर है, एफ माइनस 1 के बराबर है। यानी फलन जो है 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसको 3 पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखे रहिएगा इसको। तो किन किन बराबर है, y बराबर है 1 के, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, y बराबर है 0 के, जब x इक्वल 0 होगा, y बराबर है माइनस 1 के, कब, जब x लेस देन 0 होगा। तो इसका ये ग्राफ है, आप लोग इसको बढ़िया सा देख लीजिए, ठीक। अब इसमें तो हमारे ख्याल से और कुछ बताने वाली चीज़ तो है नहीं, क्या आपको बताएं हम, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिए, तब भर में हम देते हैं आपको 10-15 सेकंड, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। इसका मतलब यही है भाई, शामिल नहीं है, 0 को शामिल नहीं किए हैं, 0 को शामिल किए हैं तो बंद ब्रेक बंद है, अगर 0 को नहीं शामिल किए हैं तो ओपन सर्कल है। इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनता है, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, मतलब इस प्रकार से बनता है, जेड आकार का बनता है ये थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए। सभी बच्चे एकदम मन लगा करके बढ़िया से पढ़ाई करिए, ताकि इस बार 12th जो है बढ़िया सा क्रैक होना चाहिए, बढ़िया सा। मन लगा के सभी लोग चलिए देखिए, अगला जो है इसमें थोड़ा ख़ास है, ये थोड़ा सा होता हो क्लास थोड़ा लंबी चले इसका, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगला जो है हमारा है वो है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो स्पेलिंग देख लेना भैया, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। मॉर्निंग हो गई, सब लोग अजहान शुरू हो गया है। चलिए देखिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए,
महत्तम पूर्णांक फलन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा अगर हेर फेर होगा, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा अपना। तो महत्तम पूर्णांक फलन का केवल देखिए, इसको दर्शाते कैसे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाते हैं भैया, ये हम लोग एफ एक्स से कोई मान डालेंगे, एफ एक्स जो होगा उसको क्या होगा, क्या करेंगे उसको एफ मॉड में, कैसे लिखते हैं भैया इसको, मॉड में एक्स, ठीक है। तो इसका जो मतलब ये जो फलन होगा हमारे पास, भाई अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर x का मान डालेंगे तो क्या होगा भैया, उसको वो मॉड यानी कि उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर उसको दर्शाते हैं, यानी जो x का मान होगा, फलन का मान होगा, देखा जाए तो यहाँ पे फलन का मान होना चाहिए भाई, ये यहाँ पे जो फलन का मान होगा हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, मतलब बड़ा ब्रैकेट लग करके तब वो रिजल्ट देता है, क्योंकि x के थोड़ा सा पानी कहाँ है यार, पानी तो ये देखिए, मतलब इसमें क्या है भाई, हम यहाँ पे कोई भी फलन का मान डालेंगे, x का मान डालेंगे, तो वो अंदर जो है यानी कि इसका जो चिन्ह है ये बाहर क्या है, बड़े ब्रैकेट से लग करके तब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसके अंदर कुछ मान डाल रहे हैं, x का मान कोई भी डाल रहे हैं भाई, अगर मान लीजिए x का मान जो है मान लीजिए 1.5 डाल रहे हैं, तो हमें वो रिजल्ट में क्या देगा भाई, वो क्या रहेगा, मॉड में 1.5 बाहर कैसे निकलेगा, यानी इसका काम केवल इतना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काम केवल इसका इतना बढ़िया है कि ये हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट में संख्या रख लें, कोई भी पॉइंट में रख लें, तो हमें जस्ट इंटीजर देता है, छोटा इंटीजर देगा भाई। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या डाले हैं, x का मान 1.5 डाले हैं, ये मझले बड़े ब्रैकेट में लग कर गया है, तो रिजल्ट में क्या देगा हमें, जस्ट छोटा इंटीजर 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये संख्या रेखा है x, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, y है, मतलब एक इसको हटाइए, छोड़ा इसको छोड़िए, इसका कोई काम नहीं है, क्या मतलब है, यहाँ क्या है, मान लीजिए ये 0 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये क्या है माइनस का 2 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 से लेकर के 1 के बीच में क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 तक जाएगा, 0.99 जाएगा, 0.999 जाएगा, 0.999 जाएगा। अब 1 से 2 के बीच में क्या है, 1.1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.9 है। तो अगर मान लीजिए अगर 1.5 रखते हैं तो 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1.5 से 1 यहाँ पे कहीं मान चलिए 1.5 आएगा, अगर तो 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, मैं पूर्णांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो y का यानी कि x का मान क्या डाले हैं, 1.5 डाले हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, फलन का मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, x का मान हमने क्या डाला 1.5, तो बड़ा ब्रैकेट लग के गया, तो ये बड़ा ब्रैकेट कहीं दिखाई भी पड़ जाए, ये चीज़ कहीं भी दिखाई ही पड़ जाए तो समझ लीजिए क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, बड़े ब्रैकेट से लग करके जाएगा, तब वो क्या होगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर देगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे फलन का मान अगर मान लीजिएगा 0.5 अगर डालते हैं x का मान, तो वो बड़े ब्रैकेट से लगेगा 0.5 लग करके हो करके जाएगा, तो हमें रिजल्ट में क्या देगा,
0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 0.5। 0.5 कहीं यहीं पर क्या आएगा 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर। भाई 0 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये सब सारे क्या है इंटीजर हैं। तो इंटीजर हमें प्राप्त कैसे होगा 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 0 होगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर x का मान लीजिए डाल रहे हैं 5.2 डाल रहे हैं, तो 5.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा हमारे पास 5.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 5.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा 5 होगा। चलिए तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो मान चलिए ये तो बात समझ में आई। मान लीजिए अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू डाल दिए, मान लीजिए अगर हम माइनस का 0.2 डाल दिए हैं, तब क्या मिलेगा हमें माइनस का 0.2, मान लीजिए माइनस का 1.3, माइनस का 1.3, तब क्या मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग x का मान अगर कोई निगेटिव वैल्यू डालेंगे माइनस का 0.2 डालेंगे, माइनस का 0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस का 0 यानी कि 0, तो क्या 0 होगा क्या 0 नहीं होगा भाई। माइनस का 0.2 कहाँ आएगा भाई, माइनस का 0.2 यहीं कहीं आएगा। तो माइनस का 0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस का 1 होगा। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लस वाले में तो मान चलिए नहीं गड़बड़ाते, प्लस वाले जितने भी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो उसमें हम लोग उसमें नहीं स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं भाई। 1.5 डालेंगे, 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा प्लस का 1 होगा। 0.5 से प्लस का 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा 0 होगा। प्लस का 5.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा 5 होगा। प्लस का 7.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा 7 होगा। मतलब उसमें तो ठीक है, प्लस का 11.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में दिक्कत है। माइनस वाले में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं, माइनस में क्या गड़बड़ाएंगे भाई माइनस का 0.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, लोग कह देंगे 0 होगा। नहीं 0 नहीं होगा, माइनस का 0.2 से छोटा इंटीजर माइनस का 1 होगा। ये देखिए माइनस का 0 है, ये 0 के बाद इधर क्या आएगा माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा हमें माइनस का 1। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम बैक गियर लेते हैं ना भाई, यहाँ से भी 0.5 से बैक गियर लिए तो 0 आया, 1.5 से भी बैक गियर लिए तो मतलब 1 आया। मतलब एक थोड़ा सा वो है समझने के तौर पे भाई, पीछे आते हैं ना हम लोग, पीछे आएंगे तभी तो मिलेगा छोटा इंटीजर, आगे बढ़ेंगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा तो पीछे आएंगे। तो माइनस का 0.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस का 1 होगा। इस ध्यान रखिएगा। माइनस का 1.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस का 1 है, माइनस का 1.3 कहीं यहीं कहीं आएगा। माइनस का 1.3 से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा हमें माइनस का 2 मिलेगा। माइनस का मान लीजिए माइनस का अगर ये तो चलिए ठीक है, माइनस वाली समझ में आ गया। मान लीजिए अगर कोई अगर संख्या अगर मान लीजिए 4 ही डाल रहे हैं, मान लीजिए 4 डाल दिए, तो हमें रिजल्ट में अगर कोई अगर इंटीजर डालेंगे भैया इंटीजर ही मिलेगा। अब कहोगे कैसे भाई, अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही सीधा सीधा मिल जाएगा, उसमें कोई वो दो राय है नहीं, ठीक है ना। अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर मिलेगा, माइनस का 4 डालेंगे माइनस का 4 ही मिलेगा। यानी कि माइनस कोई भी माइनस के यानी कि अगर इंटीजर डाल रहे हैं तो इंटीजर मिलेगा, 0 डालेंगे 0 मिल जाएगा, उसमें क्या है, उसमें तो कोई 1-2 वो है नहीं भाई। अगर मान लीजिए अगर हम एग्जांपल 0 डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, ब्रैकेट से अलग करके जाएगा 0 मिल जाएगा, 0 भी इंटीजर है। तो इसमें क्या है भाई, इंटीजर डालें, इंटीजर क्यों मिल रहा है भाई, इंटीजर का मतलब क्या है 4.0, और 4.0 से छोटा इंटीजर क्या होगा 4 ही होगा, तो उसमें क्या है 0 हट जाता है इसमें, ठीक। मतलब इंटीजर डालेंगे इंटीजर मिलेगा, कोई ऋणात्मक संख्या डालेंगे तो उससे जस्ट छोटा वाला मिलेगा। माइनस का 1.3 डालेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 छोटा इंटीजर मिलेगा, उसे जस्ट छोटा वाला पहले वाला मिलता है। यानी कि इसमें क्या है, ये एक ऐसा फलन है भाई, इसमें अगर एक्स की कोई भी ऐसा मान डालते हैं तो हमें रिजल्ट में इंटीजर मिलेगा, इंटीजर। अब देखिए काम कैसे कर रहा है, देखिए आपको बताते हैं इसको थोड़ा ध्यान से, इसको हम रेज करते हैं, ठीक है। देखिए वर्क कैसे करेगा, देखिए इसमें ध्यान से,
इसमें क्या है भाई, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक मतलब रेंज में है, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि अगर हम x का मान जो है, मान लीजिए x का मान अगर हम लोग जीरो से इस तरह मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए अगर x का मान जो है भाई, अगर मान लीजिए अगर x का मान अगर हम लोग 0 से अगर मान लीजिए 1 के बीच में अगर डालेंगे, अगर मान लीजिए x का मान 0 से 1 के बीच में अगर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, फलन का मान क्या मिलेगा। देखिए ये हमारे पास संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में डालेंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि 0 अगर x का मान अगर हम 0 से 1 के बीच में डालेंगे, 0 भी डालेंगे तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 भी इंटीजर होता है, तो 0 से 1 के बीच में, तो 0 पे बराबर का चिन्ह बराबर लगेगा, क्योंकि 0 भी शामिल कर देंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में 1 को नहीं लेना है, 1 को शामिल नहीं करना है, तो ओपन ब्रैकेट। अभी बताते हैं इसका मतलब, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में डालेंगे, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में डालते हैं तो छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ठीक, अगर x का मान अगर मान लीजिए 1 से 2 के बीच में डालते हैं तो क्या मिलेगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अगर x का मान 2 से 3 के बीच में डालते हैं तो क्या मिलेगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। भाई 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, 2 से 3 के बीच में 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, ऐसे डायरेक्ट करते करते 2.9 तक जाएगा, 2.99 जाएगा। लेकिन 3 नहीं लेना है, 3 ले लेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। फिर 3 केस में फिर 3.1 3.2 इस प्रकार से लेगा कि x का मान लीजिए अगर हम 3 से लेकर के, अगर x का मान 3 से लेकर के 4 के बीच में अगर डालते हैं तो हमें उस केस में छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे करते करते ये फिर क्या होगा, x का मान 4 से लेकर के 5 के बीच में अगर डालेंगे तो हमें छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से ये क्या है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। यानी x का जो मान है, ये जो x का मान है क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। ये कई पीस वाइज फंक्शन में, मेनी पीस वाइज फंक्शन में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। अब माइनस के केस में कैसे होगा, माइनस केस में देखिए कैसे होगा। माइनस केस में भाई अगर मान लीजिए अगर हम x का मान जो है -1 से, देखिएगा ध्यान से, अगर x का मान -1 से लेकर के 0 के बीच में अगर डालते हैं, अगर x का मान -1 से 0 के बीच में डालेंगे तो हमें छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। x का मान -2 से -1 के बीच में अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, यार बनता क्यों नहीं, -1 के बीच में डालेंगे, यानी कि अगर x का मान -2 से और -1 के बीच में डालेंगे तो हमें छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। देखिए ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो हम क्या डालेंगे, -2 से 1 के बीच में। तो -2 से 1 के बीच में क्या डाल सकते हैं, माइनस का 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जस्ट छोटा इंटीजर माइनस का 2 मिलेगा। ये मिलेगा ना, जस्ट पीछे आते हैं ना भाई, अगर माइनस का 1.5 डालेंगे, माइनस का 1.5 डालेंगे तो हमें इंटीजर क्या मिलेगा, माइनस का 2, जस्ट छोटा इंटीजर। तो वही चीज़ है भाई, अगर x का मान अगर मान लीजिए -2 से -1 के बीच में अगर डालते हैं, -2 भी डालेंगे इंटीजर में तो -2 ही मिल जाएगा। सिंपल इसका रूल है, इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर मिल जाएगा, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, चाहे 0 भी हो निकले। अगर -2 से अगर -1 के बीच में डालते हैं तो -2 से जस्ट छोटा इंटीजर मिलता है, माइनस का 2। ठीक, अगर हम मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए -3 से x का मान जो है -3 से लेकर के
-2 के बीच में अगर डालते हैं, -2 के बीच में अगर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का मान ये क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। मतलब ये भी जो है ऐसे अनंत तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो ये फंक्शन बनेगा हमारे पास ये बनता है, ठीक है ना। तो ये कई पीस वाइज फंक्शन में बनता टूटता है ये फलन हमारा, ठीक है। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्ट है। ग्राफ थोड़ा आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई ये ग्राफ है। ये महत्तम पूर्णांक फलन का दूसरा नाम है स्टेप वाइज फंक्शन, उसको नाम बोलते हैं, क्योंकि ये फलन जो है सीढ़ी नुमा होता है। अभी देखिए हम बनाते हैं, देखिए समझ में आएगा आपको कैसे है। ये जितने हैं ये f(x) के मान हैं, इतने हैं f(x) है, ठीक है। ये हमारा क्या है हमारे पास, ये इसका मतलब कि एक चिन्हित है, मतलब कि भैया कि भाई ये कब कब मिलेगा, ये कब कब मिलेगा, ये कब तक मिलेगा भाई। जैसे मान लीजिएगा x का मान जो है, फिर से देख लीजिए, 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो हमें छोटा इंटीजर 0 मिल जाएगा। अगर x का मान अगर हम 1 से 2 के बीच में डालते हैं तो प्लस का 1 मिल जाएगा, छोटा इंटीजर। अगर 2 से 3 के बीच में अगर x का मान डालते हैं तो छोटा इंटीजर 2 मिल जाएगा। अगर x का मान 3 से 4 के बीच में डालते हैं तो छोटा इंटीजर 3 मिल जाएगा। अगर x का मान 4 से 5 के बीच में डालते हैं तो छोटा इंटीजर 4 मिल जाएगा। भाई छोटा इंटीजर 4 और 5 के बीच में छोटा इंटीजर 4 ही तो है, चाहे वो 4.1 रखें, 4.2 रखें, 4.3 रखें, तो छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। उससे जस्ट पीछे तो आते हैं। और माइनस के केस में क्या होता है, उल्टा चलता है थोड़ा सा। उसमें समझना क्या है, समझना क्या, हम लॉजिक आपको बता ही दिए हैं भाई। ये हमारा पर लॉजिक है इसका। मान लीजिए ये -2 है, और मान लीजिए ये -1 है, और मान लीजिए भाई ये हमारे पास 0 है, और मान लीजिए कि ये +1 है। तब क्या है भाई, 0 और 1 के बीच में तो क्या पॉजिटिव संख्या चलेगी ना भाई। 0.1 चलेगा, 0.2 चलेगा, 0.3 चलेगा, 0.33 चलेगा, और 0.4 चलेगा। तो उसके इसमें क्या होगा, छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उससे जस्ट बैक गियर लगाइए, पीछे आइए। अब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में मतलब क्या, -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, माइनस का 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 उल्टा चलता है। तो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ तक जाएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, पीछे आएगा। ये चीज़ देख लीजिए, मान अगर 0 से -1 से 0 के बीच में अगर x का मान अगर डालते हैं, x का मान -1 से 0 के बीच में अगर रखेंगे तो -1 मिलेगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सभी बराबर चिन्ह रहेगा, क्योंकि ये सभी इंटीजर हैं। ये 4 छोटा इंटीजर है, 3 छोटा इंटीजर है, 2 छोटा इंटीजर है। भाई 4 और 5 से छोटा इंटीजर कौन है, 4 ही हुआ। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 में छोटा इंटीजर कौन है, 3 है। 2 और 3 के बीच में छोटा इंटीजर कौन है, 2 है। 1 और 2 के बीच में छोटा इंटीजर कौन है, 1 है। 0 और 1 के बीच में छोटा इंटीजर कौन है, 1 ही है, इसलिए 1 के बराबर का चिन्ह लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह चल रहा है ये हमारा। देखिए इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आप ग्राफ थोड़ा बहुत देखिए, ग्राफ देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई अब चल रहा है, ठीक है ना। इसको हम पहले इतना क्या है, इसको पहले थोड़ा रेज, एक काम करते ही रुकिए, हम रेज कर देते हैं ऐसे ही। रुकिए चलिए देखिए इसका ग्राफ थोड़ा देखिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए, ये x है, ये जो है ये y है, ठीक है। चलिए
देखिए एक काम करते हैं, ज़्यादा मत लीजिए, बहुत करिए 0 1 2 0 और मान लीजिए 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। उसके बाद अपना बना लीजिएगा, जितना बनाएंगे सब बढ़ता चला जाएगा। बताते हैं कैसे। -1 -2 -1 -2 +1 +2। चलिए देखिए, ये हमारा पॉइंट जो है ये 0.0 है ही है। चलिए देखिए बनेगा कैसे, देखिएगा ध्यान से, मार्कर लाइए सर, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग कोई भी x का मान, अगर मान लीजिए हम लोग 0 से, भाई ये तो पॉइंट 0 है ना हमारा, ये पॉइंट क्या है 0 है। 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई पॉइंट डालते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग, कहाँ गया भैया x का, अरे रे सेट आपको एक चीज़ बताना भूल ही गए। ये fx क्या है, ये fx क्या होता है, y होता है ना। किसी का ग्राफ बनाने के लिए तो भाई फलन किन किन मानों पे टूट रहा है, देखा जाए तो सभी मानों पे टूट रहा है। यही देखा जाए तो पूरा वास्तविक संख्या पे y बराबर है, y बराबर है 0 पे, y बराबर है 1 पे, y बराबर 2 पे, y बराबर 3 पे, y बराबर 4 पे, y बराबर 5 पे, y बराबर 6 पे, y बराबर 7 पे, y बराबर 8 पे, y बराबर 9 पे, y बराबर 10 पे। ये तो बढ़ता चला जाएगा अनंत तक y का मान। तो किसी का हम का पूरा ग्राफ क्या जो पूरा है पूरा बनाते चले जाएंगे क्या, नहीं, बस ब्याज देता लमसम 2 3 4 तक लेकर अपना दिखा दीजिए, बना दीजिए ग्राफ पेपर पे, ताकि भाई एग्जामिनर को समझना है ना भाई कि हाँ बनाया क्या है, बनाना क्या है। इसको बच्चे दर्शा दीजिए कि भाई ये इसका ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, ये भी अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। ये y किसी बराबर -1 -2 -3 -5 -6 -8 -10 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ऊपर तक, ठीक है। उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है इतना। देखिए ये कैसे चल रहा है कि ये y है किस बराबर पे y, चलिए इसको लिखें, क्या लिखेंगे तो अब थोड़ा नहीं है जगह, ठीक है ना। इतना समझ लीजिए, आपने अब 2-3 फलन पढ़ाए हैं तो उसमें तो आपको लोग को बताया ही है ना कि भाई y किन किन मानों पे टूट रहा है, y 0 पे टूट रहा है, y 1 पे टूट रहा है, y 2 पे टूट रहा है, y 3 पे टूट रहा है, y 4 पे टूट रहा है। तो ये एक बार y बराबर 1 पे ग्राफ बनेगा, y बराबर 2 पे ग्राफ बनेगा, y बराबर 3 पे ग्राफ बनेगा, y बराबर 4 पे ग्राफ बनेगा, y बराबर 0 बनेगा, y बराबर -1 पे, y बराबर -2 पे, y बराबर -3 पे, मतलब y बराबर 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना तक। तो सब पे नहीं बनाना है, हम आपको बता देते हैं किन के मानों पर बनाना है, ठीक है। 2-3-4 लाइन बना लीजिए। एक बार y बराबर 1 पे ग्राफ बना लीजिए। इसको थोड़ा सा रेज करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसको आप लोग जानते रहिएगा कि ये fx ही y होता है, ठीक है ना, ये fx है हमारा। चलिए देखिए, एक बार y बराबर 1 पे ग्राफ, y बराबर 1 पे, यानी y बराबर 1 पे मतलब क्या है, y बराबर प्लस का 1 कहाँ है, y बराबर प्लस का y बराबर 1 पे ग्राफ बनाना है। तो y बराबर ये y है, y बराबर क्या है 1 पे ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। y बराबर प्लस का 1 कहाँ है, ये है। y बराबर प्लस का 1 कहाँ है, ये हमारे पास है। अब इसको लिख देते हैं, हाँ लिख देंगे अभी। ये y बराबर 1 पे लाइन है, और y बराबर 2 पे लाइन कौन सी है, ये है। y बराबर 2 पे लाइन ये है हमारे पास, ठीक, ये 1 है, ये 2 है। और y बराबर -1 की लाइन कौन है, y बराबर 0 पे लाइन कौन है, y बराबर 0 पे लाइन हमारे पास ये है। y बराबर 0 की लाइन कौन है, ये है। y बराबर 0 वाली लाइन ये है। y बराबर 0 की लाइन कौन है, ये है। और y बराबर -1 की लाइन कौन है, y बराबर -1 की लाइन ये है हमारे पास। y बराबर -1 की लाइन ये है हमारे पास। y बराबर -2 की लाइन कौन सी हमारे पास, y बराबर -2 की लाइन ये है, समझिए। अब y बराबर -3 की लाइन कौन है, नीचे जाएगी। y बराबर -4 की लाइन कौन है, और नीचे जाएगी। तब बोर्ड तो अब इतना बड़ा है नहीं कि आपको समझा दें, तो उसको आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। हमको ऊपर बता देते हैं कैसे बनता है। ये y बराबर 0 की लाइन है, y बराबर 1 की लाइन है, y बराबर 2 की लाइन है, y बराबर -3 की लाइन है,
ये y बराबर -2 की लाइन है, ठीक है ना, ये -1 की लाइन है, ये -2 की लाइन है। करना क्या है, देखिए करना ये है हमें भाई, इतनी बात थोड़ा समझ में आ रही है कि y बराबर जो 0 की लाइन है, y बराबर जो 0 की लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। भाई छोटा इंटीजर 0 तब मिलेगा जब हम x का मान 0 से 1 के बीच में। अब भाई 0 से 1 के बीच में कहाँ आ रहा है, देखिए ध्यान से, थोड़ा देखिए ध्यान से, x का मान 0 से 1 के बीच में, x बराबर 0 वाली लाइन कौन है, ये वाली लाइन है, 0 x बराबर 0 की लाइन ये है। तो x का मान 0 से 0 तब मिलेगा जब x का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में देखा जाए तो यही है हमारे पास, 0 से 1 के बीच में ये हमारा 0 है, तो 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास यही बनेगा, ये वही लाइन। ये देखा जाए तो इतनी लाइन केवल काम की है हमारी, इतनी लाइन, ये जो लाइन आ रही है हमारी, इतनी लाइन केवल काम की है, इतनी लाइन, कितना बताएं आपको, वैसे बताएं, ये वाली लाइन, इतनी लाइन काम की है, बाकी इतनी लाइन काम की नहीं है, याद रखिएगा, इतनी लाइन हमारे पास कोई काम की नहीं है, ठीक है, इतनी लाइन काम की नहीं है हमारे पास। तो हमारी कौन सी लाइन काम की आई, 0 से 1 के बीच में। तो y बराबर जो 0 की जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक काम दी है, 0 से 1 के बीच में। ये देखिए y बराबर 0 वाली जो लाइन है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में यही है, 0 से 1 के बीच में, वो भी क्या, 0 पे बराबर का चिन्ह, यानी कि 0 को शामिल करना है, तो 0 को जिसको शामिल करना है तो क्या होगा, ओपन सर्कल, ठीक। और जिसको शामिल नहीं करना है उसको बंद सर्कल दिखा दीजिए बढ़िया सा, जिसको शामिल नहीं करना है उसको क्या करेंगे, बंद सर्कल दिखा देंगे कि भाई ये जो है हमारे पास कि 0 से 1 के बीच में तो है, 0 से 1 के बीच में इतनी लाइन केवल काम की आ रही है हमारी, कौन सी, 0 से 1 के बीच में। अगर कोई भी संख्या डालेंगे तो हमें छोटा इंटीजर 0 मिलेगा, x बराबर 0, y बराबर 0 वाली लाइन पे, y बराबर 0 की जो लाइन है, y बराबर 0 की जो लाइन है, इतनी लाइन केवल काम की आ रही है, वो भी 0 को शामिल करना है, 1 को शामिल नहीं करना है, और जिसको शामिल करना है जिसको शामिल नहीं करना है, सॉरी किसको शामिल करना है भैया, 0 को शामिल करना है ना, 0 को शामिल करना है तो इस पर तो बंद ब्रैकेट होगा, बंद सर्कल होगा। जिसको शामिल करना है उसको तो बंद करना होगा, ठीक है, और जिसको नहीं शामिल करना है उसको ओपन करना है, ये ओपन रहेगा हमारा, ये ओपन, अब सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम बल्कि ये वाली जो लाइन है हमारी इसको अलग कलर्स कर देते ताकि आप लोग को पहचान में आए। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई नहीं। तो जो y बराबर 0 वाली लाइन है, y बराबर जो 0 की लाइन है, y बराबर 0 की जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बीच में वैलिड है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, वो भी 0 को लेना है, 1 को नहीं लेना है। जिसको शामिल करना है उस पर बंद लगाएंगे, उस पर जिसको शामिल नहीं करना उसको ओपन लगाएंगे। अब इसको शायद हमारे ख्याल से बार बार इतना हमको रटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको हटाइए, ये तो x लाइन थी। अब देखिए, अब y बराबर 1 की जो लाइन है, y बराबर 1 की जो लाइन है, y बराबर 1 की लाइन कहाँ है, y बराबर 1 की लाइन ये है। तो क्या ये पूरी लाइन काम की है क्या, नहीं, y बराबर 1 की लाइन काम है 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कहाँ है भैया, 1 से 2 के बीच में मान लीजिए 1 यहाँ पे है, 2 कहीं यहाँ पर चला आएगा हमारा। 2 कहाँ था हमारा, 2 यहीं था ना, 2 हमारा कहाँ था भाई, एक तो ये है ना, एक ये हमारे पास, एक ये था, तो इसका मतलब क्या है, एक ये होगा हमारे पास, और 2 यहाँ था हमारा, 2 यहाँ था ना हमारा, 2 यहाँ था, 1 यहाँ था, 1 हमारा यहाँ था, और 2 यहाँ है, और 1 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है,
एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और कहाँ पे है भैया, ये -1 है, -1 है, और ये -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है, और ये -2 है। ये कौन सा है लाइन है, ये -1 है, और ये कौन सा है, ये -2 है। ये -2 है। देखिए ध्यान से, आप सुनिए ध्यान से भाई, लाइन तो वही होगी ना भाई, -1, -2, -3, ये तो रहेगी ही रहेगी। अब देखिए, तो हम क्या देख रहे थे कि y बराबर जो 1 की लाइन है, y बराबर 1 की लाइन कौन है भाई, ये y अक्ष यही है ना, y अक्ष लाइन कौन सी हमारी, तो y बराबर 1 की लाइन कौन सी हमारी, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हम बना ही देते हैं, बल्कि नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये x अक्ष की लाइन बना देते हैं, इसको x अक्ष की, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको कि भाई इतनी लाइन काम की है, बाकी ये सभी लाइन काम की, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये काम की नहीं है, जितनी रेड वाली लाइन रहेगी वही काम की आएगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो y बराबर 1 की लाइन कौन है, y बराबर 1 की लाइन कौन है, ये है, y बराबर 1 की लाइन ये है, तो y बराबर 1 की लाइन क्या पूरी लाइन काम की है, नहीं, y बराबर 1 की लाइन, y बराबर 1 की लाइन कहाँ तक वैलिड है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में यही रहा था, 1 से 2 के बीच में तो यही है, यानी इतनी लाइन काम की आएगी। हमारी देखा जाए तो इतनी लाइन काम की आएगी, ये वाला इतनी लाइन काम की आएगी हमारी, जो रेड वाली है इतनी लाइन काम की आएगी, बाकी ये जितनी ब्लैक वाली लाइन है ये काम की नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कैसे। अब देखिए, अब इसमें से एक को शामिल करना है, तो 1 पे बंद सर्कल लगाएंगे और 2 पे ओपन लगाएंगे, क्योंकि 2 को शामिल नहीं करना है, ठीक है। और y बराबर 2 की जो लाइन है वो 1 से 2 के बीच में है, y बराबर जो 2 की लाइन है, y बराबर 2 कहाँ है, y बराबर 2 की लाइन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 2 से 3 के बीच में। अब 2 से 3 के बीच में कहाँ है भैया, 2 से 3 के बीच में तो कहीं हमारा भाई 1 ये आया है, 2 ये आया है, तो 3 कहीं हमारा मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा हमारा, यहाँ कहीं आएगा हमारा 3, तो 2 से 3 के बीच में है। अब 2 से 3 के बीच में तो हमारी तो यही लाइन वैलिड हमारे पास देखा जाए तो यही लाइन हमारी वैलिड है भाई। ये y बराबर 2 लाइन है, y बराबर 2 की लाइन है, तो y बराबर 2 की लाइन में कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में देखा जाए तो यही लाइन कल काम की, बाकी उधर की जितनी लाइन जाएगी काम की नहीं है, और इधर की लाइन भी कोई काम की नहीं है देखा जाए तो ना। तो ये लाइन काम की नहीं है, लाइन कौन सी काम की, अपने इसके बीच की लाइन काम है, यानी कि ये वाली लाइन काम की है। चल क्यों नहीं रहा है भैया, अच्छा ब्लैक, ये वाली लाइन की अपनी काम की है, ठीक। और जिसमें से 2 को शामिल करना है और 3 को शामिल नहीं करना है, तो 3 पे ओपन सर्कल। अब इसको खास हमारी एकदम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 को शामिल करना है, 3 को शामिल नहीं करना, जिस पे शामिल करना बंद, जिस पे नहीं शामिल करना ओपन। और y बराबर 2 पे लाइन की है, y बराबर 2 की लाइन की है, और कहाँ y बराबर 2 से लाइन में 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में इतनी लाइन वैलिड है, इतनी लाइन वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी लाइन काम की नहीं है। अब देखिए, अब y बराबर -1 की लाइन देखिए, y बराबर -1 की लाइन कहाँ है, ये वाली पूरी लाइन है। y बराबर -1 की लाइन कहाँ से कहाँ तक के बीच में वैलिड है, -1 से 0 के बीच में। अब -1 से 0 के बीच में कहाँ है भाई, -1 हमारा कहाँ है, -1 ये है, और 0 कहाँ है हमारे पास, 0 ये है हमारे पास, तो -1 और 0 के बीच में यही इतनी लाइन काम की है। -1 से 0 के y बराबर -1 की लाइन तो यही है, y बराबर -1 की लाइन ये है, तो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में तो इतनी लाइन काम की है, बाकी ये लाइन काम की नहीं है हमारे। यही देखा जाए तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में मतलब क्या हुआ कि 1 को शामिल करना है और 2 को और 0 को शामिल नहीं करना है, तो 0 को शामिल नहीं करना, 0 पे क्या होगा, ओपन सर्कल लगेगा, ओपन, ठीक, इस प्रकार से। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 0, तो यहाँ 0 बना दीजिए छोटा सा, ठीक। तो बाकी ये लाइन हमारी काम की नहीं है, तो यानी देखा जो कौन सी लाइन काम की आई हमारी, ये वाली रेड वाली,
जो काम किया है उसको हम अलग अलग पेन से दर्शा दे रहे हैं, मार्कर से, ताकि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, मार्कर मंगवाए हैं भैया, बट मार्कर मिल नहीं रहा है यहाँ पर कहीं। सोच रहे हैं कोई अच्छा सा मार्कर मिल जाए ताकि एक बार लिखें तो समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए y बराबर -2 की जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक, y बराबर -2 की जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, -2 से 1 के बीच में। तो -2 से 1 के बीच में यानी कि इतनी लाइन केवल काम की है, इतनी लाइन केवल काम की, बाकी ये लाइन काम की नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइन काम की नहीं है। तो y बराबर -2 की लाइन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, -2 से -2 पे ओपन यानी कि बंद ब्रैकेट, यानी कि -2 को शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना है, 1 को शामिल नहीं करना है, एक फिर ओपन ब्रैकेट, जिसको शामिल नहीं करना ओपन ब्रैकेट। तो कहाँ से कहाँ तक लाइन काम हमारी काम की आई, ये काम की आई। चलिए देखिए आज जितना मैनेज कर लीजिए उसका खत्म। ठीक है ना, तो ये लाइन हमारी काम की आई जितनी रेड वाई दिखाई दे रही है। अब एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, y बराबर जो 0 की लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 से 1 के बीच में। 0 को शामिल करना है तो बंद, 1 को शामिल नहीं करना है तो ओपन। 1 को शामिल क्यों नहीं करना, हमने उसका लॉजिक बता ही दिया, उसमें आपको हमने करके दिखाया, ये भी नहीं कि हाँ आपको अंदर बताया कि हमने y बराबर जो 0 की लाइन है 0 से 1 के बीच की वैलिड है, इतनी की लाइन काम है, बाकी इतनी की लाइन काम की नहीं है। तो इसको हटाइए, आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटाइए। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। अब y बराबर -1 की जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 से -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में शामिल है, बाकी और सबको हटा दीजिए, बढ़िया से हटा दीजिए, जो काम की नहीं हटाइए उसको, आप हटा दीजिए समझने के तौर पे। ठीक, y बराबर -2 की जो लाइन है, y बराबर -2 की जो लाइन है, y बराबर -2 की लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में वैलिड है, बाकी और वैलिड नहीं है। तो इसको हटाइए। अब देखिए ध्यान से, हटाइए इसको। और y बराबर 1 की जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 पे बंद ब्रैकेट 2 पे खुला ब्रैकेट, इसको हटाइए, ये काम की नहीं है अपने, जो काम की नहीं है उसको हटा दीजिए बढ़िया से। देखिए अब y बराबर जो 2 की लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 2 से 3 के बीच में, तो इसको हटाइए, आगे की पूरी लाइन जितनी काम की उतना लीजिए, बाकी हटाइए सबको। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, जो x अक्ष वाली लाइन होती है उसको हम बना देते हैं, बल्कि ताकि क्वाड्रेंट सिस्टम तो कुछ समझ में आए थोड़ा चीज़। ठीक है ना, बाकी ये इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है उतनी हमारी काम की है, बाकी कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, ये क्या था, ये +1, ये हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक था, 1 और ये 2, ये 1, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर क्या था, चलिए इसको हटाइए, 1 था और ये 2 था, चलिए ठीक है। तो जितनी रेड वाली लाइन है इतनी, देखो इसको स्टेप फंक्शन कैसे बोलते हैं मालूम है, इसको स्टेप फंक्शन इसलिए बोलते हैं, स्टेप फंक्शन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि देखिए, ये देखिए इसको थोड़ा सा अगर जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन जाती है, इसके ध्यान से जाती कैसे है मालूम है, ये हमारी लाइन जाएगी इस प्रकार से, ये क्या इस प्रकार से लाइन जाती है हमारी। एक काम करिए, इसको इधर ले लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक, और देखिए, और इसको ये देखिए, ठीक,
और ये बढ़ाएंगे तो और नीचे जाएगी, फिर और बढ़ाएंगे तो फिर और नीचे जाएगी, इसे बढ़ता चला जाएगा। ये इसी प्रकार से ये भी इससे बढ़ता चला जाता है, इसीलिए कह रहे हैं ना, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इसको स्टेप बाई फंक्शन बोलते हैं। स्टेप बाई फंक्शन, एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी नुमा बन रहा है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, देख लीजिए एक बार, थोड़ा देख लेते हैं सफाई है कि नहीं आपको समझने के तौर पे। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आया है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बताइए आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आप, और उम्मीद तो यही रहती है कि समझ में आए। और ये क्या था हमारा, वाई क्या होता है, एफ होता है, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। क्या करें, जगह की शॉर्टेज है, नहीं तो हम आपको और बढ़िया से बताएं इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, बस केवल इतना है भाई, जो y बराबर देख लीजिए अपना कौन सी लाइन है, कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, कौन कितनी लाइन काम आएगी, जितनी काम की आएगी उसको लीजिए, बाकी सब छोड़िए। और इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसको अगर इससे थोड़ा सा मिलाते रहिए, देखिए ये स्टेप बाई स्टेप बन गया, इसलिए स्टेप बाई स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसे। और ये और बढ़ाते चले जाएंगे तो ये और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग हाँ इसको थोड़ा एक चीज़ बताना है कि इसका जो प्रांत परिसर क्या है भाई, इस महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत क्या है, प्रांत क्या है और परिसर क्या है। देखा जाए तो प्रांत क्या आ रहा है, प्रांत हम लोग क्या रखते हैं, प्रांत में क्या आता है, x का मान। तो x का मान देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या रख रहे हैं, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या डाल रहे हैं। x का मान नहीं, x का मान कहाँ है भैया, x का मान यही है ना, -3 के 2 के बीच में, -2 के 1 के बीच में, तो -1 से 2 के बीच में पॉइंट में सब संख्या आती है, पॉइंट में संख्या आना कि मतलब क्या है, अंडर रूट में भी आ जाएगी। तो अंडर रूट में आ जाएगी, इसका मतलब है कि सारी की सारी ये की सारी संख्याएँ क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो x का मान देखा जाए तो पूरी प्रांत में पूरी क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या आ जाएगी, ठीक। अब परिसर में क्या आएगा, परिसर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4, ये पूरा देखा था इंटीजर मिल रहा है हमें। तो परिसर में हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक आएगा। इंटीजर को कैपिटल इसे लिखते हैं ना शायद, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। फिर इसका जो प्रांत परिसर है आगे साल, तो इसका भी और बचा है, आपको शायद प्रांत परिसर नहीं बताया है, चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, जब इसका सवाल और बताएंगे तो, ठीक है ना। इसके जो सवाल से रिलेटेड प्रांत परिसर है तो इसको बताएंगे, ठीक है। तो आज चलिए ठीक है, ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, सी यू, बाय बाय, ठीक।